बच्चों, नमो नमः। आज कक्षा छठवीं का संस्कृत में पंचदशः पाठः पढ़ेंगे। बेटा, इसके पहले आप लोगों ने छमाही परीक्षा दी और उससे पूर्व त्रैमासिक परीक्षा में 7 पाठ थे और उसके बाद विविध प्रश्नावली उन्हीं 7 पाठों से संबंधित आपको थी। इसके बाद अर्धवार्षिक परीक्षा 6 मंथली आप लोगों ने दी, जो कि 14 पाठ तक थी और उन 7 से लेकर यानी 8 से लेकर 14 पाठ तक जो था उसकी द्वितीय प्रश्नावली आपको थी, जो उन पाठों से संबंधित प्रश्न थे। तो इस तरह से आपने अभी तक त्रैमासिक और छमाही परीक्षा पूर्ण कर ली है। इस त्रैमासिक और छमाही परीक्षा में आपसे 14 पाठ तक पूछा गया, जिसमें कुछ प्रतिशत 1 से 7 तक पूछा गया छमाही में और बाकी से वहाँ से पूछा गया। और मेरे हिसाब से आप लोगों ने अच्छे से अध्ययन किया होगा, अच्छे से परीक्षा दी होगी। अब इसके आगे आज से पाठ शुरू कर रहे हैं। अभी तक आपकी एग्ज़ाम थी, पेपर जमा करने थे, आज से आपकी क्लास चालू हो गई है। तो बेटा, आज फ्राइडे है, शुक्रवार है और आज आपका ये वीडियो पहला पाठ है स्वतंत्रता दिवसः। पहला मतलब आज का, आज से शुरुआत कर रहे हैं ना अपन ये 6 मंथली के बाद। तो पंचदशः पाठः 15वां पाठ है और पाठ का नाम है स्वतंत्रता दिवसः। स्वतंत्रता दिवस, ठीक है। अब देखो बेटा, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस में फ़र्क है ना। स्वतंत्रता दिवस कब आता है? 15 अगस्त को आता है और गणतंत्र दिवस कब आता है? 26 जनवरी को आता है। ये ध्यान रखना है ना। 15 देश को क्या हुआ था? 15 देश को अपना देश आज़ाद हुआ था, आज़ाद मानते हैं इसको, आज़ाद हुआ था। तो इस प्रकार से पढ़ते हैं। तो कहाँ का दृश्य है? केचन छात्राः विद्यालयस्य प्रांगणे तिष्ठन्ति। कुछ छात्र विद्यालय के प्रांगण में, विद्यालय के मैदान में, तिष्ठन्ति माने खड़े हैं, चर्चा कुर्वन्ति च और आपस में चर्चा कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं। क्या है? कुछ छात्र विद्यालय के मैदान में खड़े होकर चर्चा कर रहे हैं। अब वो क्या चर्चा कर रहे हैं बेटा? तो सबसे पहले सुरेश जो चर्चा कर रहे थे ना, उनमें से एक सुरेश नाम का बालक था, छात्र था। तो वो कह रहा है, भो महेश, अरे महेश, हे महेश, पश्य, देखो, अष्टम कक्षायाः छात्राः किं कुर्वन्ति। देखो, 8वीं कक्षा के छात्र क्या कर रहे हैं। क्या बोले? अरे महेश, देखो, 8वीं कक्षा के छात्र क्या कर रहे हैं। फिर से देखो, भो महेशः, भो मने अरे, अरे महेश, पश्य, पश्य मने देखो, अष्टम कक्षाया छात्रा किं कुर्वन्ति, 8वीं के छात्र क्या कर रहे हैं। तो अब महेश बोलता है, श्वः अगस्त मासस्य 15 दिनांकः, कल अगस्त मास की, अगस्त महीने की 15 तारीख है। कल क्या है? अगस्त महीने की 15 तारीख है। अस्माकं स्वतंत्रता दिवसस्य समारोहः भविष्यति। हमारा स्वतंत्रता दिवस का समारोह होगा। और क्या होगा? आगे देखिए, अतः वरिष्ठाः छात्राः विद्यालये विशेषसज्जां कुर्वन्ति। इसलिए वरिष्ठ छात्र, वरिष्ठ माने अपने से बड़े, तो इसलिए जो वरिष्ठ छात्र हैं, सीनियर जिनको बोलते हैं, विद्यालय की विशेष सजावट करते हैं। देखो तो इसलिए बेटा, अपने स्कूल में आप लोग जब पढ़ते हो, कोई प्रोग्राम होता है, तो जो अपनी बड़ी सी दीदियाँ होती हैं वो सब काम करती रहती ना, सजावट करती हैं, स्टेज संभालती हैं, सब होता ना।
अब तुम बड़े होगे तो तुम करोगे, तुम्हारे छोटे वाले देखेंगे, है ना। तो यही है इसमें। फिर देखो कल अगस्त महीने की, फिर से एक बार देखो, स्वः अगस्त मासस्य पंचदश दिनांकः, कल अगस्त महीने की पंचदश दिनांक हमारे 15 तारीख है। अस्माकं स्वतंत्रता दिवसस्य समारोहः भविष्यति, हमारे स्वतंत्रता दिवस का समारोह होगा। अतः वरिष्ठाः छात्राः विद्यालये विशेष सज्जां कुर्वन्ति, इसलिए वरिष्ठ छात्र विद्यालय में विशेष सज्जा करते हैं, विशेष प्रकार की सजावट करते हैं। अब सुधीर क्या बोलता है, देखो बेटा। सुधीर कहता है सत्यम, सत्य है। अनंतरम एव 1947 तमे वर्षे अगस्त मासस्य पंचदश दिनांके तेषां प्रयत्नाः सफलाः जाताः। कल अगस्त, फिर क्या कहता है, मैंने पढ़ा था कि 1857वें वर्ष में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ। फिर भारतीयों ने क्या किया था, फिर भारतीयों तस्य भारतीयाः स्वतंत्रतायै निरन्तरं प्रयत्नं कुर्वन्ति, फिर भारतीयों ने स्वतंत्रता के लिए निरंतर में लगातार प्रयास किया। ते भीषण कष्टानि असहंत, उन्होंने बहुत कष्ट सहन किए, बड़े कष्ट सहन किए। फिर से देखो बेटा, इतना हिंदी में पूरा देख लो, है ना। कुछ छात्र, ऊपर लिखा ना ब्रैकेट में जो ब्लू से, उसमें है कि कुछ छात्र विद्यालय के मैदान में खड़े हैं और चर्चा कर रहे हैं। क्या चर्चा कर रहे हैं, तो उसमें से सुरेश जो है वो कहता है, हे महेश देखो, अरे महेश देखो, 8वीं कक्षा के छात्र क्या कर रहे हैं। तो महेश कहता है कल अगस्त माह की 15 तारीख है, हमारा स्वतंत्रता दिवस का समारोह होगा। अतः वरिष्ठ छात्र, जिनको आप लोग सीनियर बोलते हो, वरिष्ठ छात्र विद्यालय की विशेष सजावट करते हैं। सुधीर, मैंने पढ़ा था कि 1857वें वर्ष में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ। फिर भारतीयों ने स्वतंत्रता के लिए निरंतर में लगातार प्रयास किए, उन्होंने बहुत कष्ट सहन किए। अब मन धीर कहता है सत्यम, सत्यम अनंतरमेव 1847 तमे वर्षे अगस्त मासस्य पंचदश दिनांके तेषां प्रयत्नः सफलः जाताः। सही है। उसके बाद, अनंतरम माने उसके बाद ही 1947वें वर्ष में अगस्त माह की 15 तारीख को उनके प्रयत्न सफल हुए। क्या कहते हैं, सत्य है। उसके बाद ही 1947वें वर्ष में अगस्त माह की 15 तारीख को उनके प्रयत्न सफल हुए। उनकी याद में ही प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस का उत्सव होता है। फिर से देखो, सत्य है। इसके बाद ही 1947वें वर्ष में अगस्त मास की 15 तारीख को उनका प्रयत्न सफल हुआ। तस्य स्मृत्यर्थम, स्मृत्यर्थम माने उनकी ही स्मृति में, उनकी ही याद में ही प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस का उत्सव होता है, स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। फिर से देखो बेटा, सही है। उसके बाद ही 1947वें वर्ष में अगस्त माह की 15 तारीख को उनके प्रयत्न सफल हुए। उनकी याद में ही हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस का उत्सव होता है। इतना पढ़ लिया। अब देखो बेटा, वरदा, वरदा नाम है। वरदा क्या कहती है, पश्य, पश्य माने देखो, सुरेश पश्य, देखो सुरेश देखो। अवंतिका मीनाक्षी काशीनाथः च अत्रैव आगच्छन्ति, देखो देखो सुरेश देखो, अवंतिका मीनाक्षी और काशीनाथ यहाँ आ रहे हैं। मतलब सब नाम हैं, उनकी ओर आ रहे थे ना, तो उसने कहा देखो सुरेश देखो, अवंतिका मीनाक्षी काशीनाथ
और काशीनाथ यहीं आ रहे हैं। सर्वे तत्र आगच्छन्ति, और सभी वहाँ पर आ जाते हैं। जब सभी वहाँ पर आ जाते हैं तो मीनाक्षी कहती है अहो शोभनम स्वः समारोहे किम किम भविष्यति। अरे बहुत सुंदर है, अरे ठीक है, कल समारोह में क्या क्या होगा। वो कहती है ठीक है, समारोह में कल क्या क्या होगा, मीनाक्षी पूछती है ना। तो बेटा ये पेज जो है इतना अपन ने पढ़ लिया है। बेटा इसका अनुवाद करना, मैं अनुवाद वैसे आपको भेजूंगा कल। आज देखो मैं इसको पढ़ा रहा हूँ आपको, इसको समझ लो, एक दो बार ये वीडियो देख लेना अच्छे से। इसके बाद कल हम इसकी PDF भेज देंगे और इसके क्वेश्चन आंसर भेज देंगे, उनको अपनी कॉपी में लिख लेना और याद करना। तो इस तरह से जब लिखोगे ना बेटा एक बार अनुवाद इसका, जैसे 2 बार आपने वीडियो देख लिया, ठीक है, एक बार मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, इसके बाद 2 बार और देख लेना, और 2 बार देखने के बाद तीसरी बार जब हम तुमको PDF इसकी भेजेंगे, अनुवाद की क्वेश्चन आंसर भेजेंगे, तो जब लिखोगे तो 3 बार हो जाएगा ना, इसके बाद आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी बेटा, ऐसे ही याद हो जाएगा, है ना। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। लेकिन बेटा बताऊं, जब मैं पढ़ाता हूं तो हो सकता है इसको जूम करने में आपको दिक्कत आती हो वीडियो को, तो अपने सामने किताब रख लिया करो, तो तुमको ये देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी PDF, है ना, ये जो आपको हम भेज रहे हैं। इस प्रकार से आपका ये पेज समाप्त होता है। अब हम नेक्स्ट पेज में जाते हैं। नेक्स्ट पेज में जाने से पहले बेटा हम आपको बता दें कि एक बार इसकी हिंदी पूरी, एक बार इस पेज की केवल हिंदी पढ़ लेते हैं। देखिए, स्वतंत्र पाठ का नाम है स्वतंत्रता दिवसः, यानी स्वतंत्रता दिवस। फिर ब्रैकेट में लिखा है, हिंदी में बता रहा हूँ, कुछ छात्र विद्यालय के मैदान में खड़े हैं और चर्चा कर रहे हैं। सुरेश कहता है, हे महेश देखो 8वीं कक्षा के छात्र क्या कर रहे हैं। तो महेश कहता है, कल अगस्त माह की 15 तारीख है, हमारा स्वतंत्रता दिवस का समारोह होगा, अतः वरिष्ठ छात्र विद्यालय की विशेष सजावट करते हैं। सुधीर कहता है, मैंने पढ़ा था कि 1897 वर्ष में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ, फिर भारतीयों ने स्वतंत्रता के लिए निरंतर प्रयास किए, उन्होंने बहुत कष्ट सहन किए। मंदिर कहता है, सही, उसके बाद ही 1947वें वर्ष में अगस्त माह की 15 तारीख को उनके प्रयत्न सफल हुए। उनकी याद में ही प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस का उत्सव होता है। ये बेटा संपूर्ण ये जो होता है। और फिर इसके बाद वरदा आती है। वरदा कहती, देखो सुरेश देखो, अवंतिका, मीनाक्षी और काशीनाथ यहाँ आ रहे हैं, सभी यहाँ आ रहे हैं। फिर ब्रैकेट में आता सर्वे तत्र आगच्छन्ति, सभी यहाँ आ रहे हैं। फिर मीनाक्षी कहती, ओहो शोभनम, अरे बहुत सुंदर, कल समारोह में क्या क्या होगा। अब ये पेज पूर्ण होता है। अब बेटा अगले पेज में चलते हैं, है ना। अब अगला पेज देखिए, ये अगला पेज आ गया, है ना। तो अगले पेज की पहली लाइन देखिए। अगले पेज में सुरेश कहता है, सर्वे छात्राः गणवेशे प्रातः 7 विद्यालयम् आगमिष्यन्ति, ध्वजास्थलस्य समीपे पंक्तिबद्धाः स्थास्यन्ति। सभी छात्र, सर्वे छात्राः, सभी छात्र क्या करेंगे, यूनिफॉर्म में, गणवेश माने बेटा यूनिफॉर्म, ड्रेस जो पहनते हो, तो यूनिफॉर्म में प्रातः 7 बजे विद्यालय आएंगे। सभी छात्र क्या होंगे, गणवेश में अर्थात यूनिफॉर्म में सुबह के समय 7 बजे विद्यालय आएंगे और क्या करेंगे, ध्वजास्थलस्य समीपे पंक्तिबद्धा स्थास्यन्ति, और ध्वजास्थल के पास ही लाइन लगाकर खड़े होंगे। सभी छात्र, कर्मचारी, सभी छात्र गणवेश में अर्थात यूनिफॉर्म में 7 बजे विद्यालय आएंगे और ध्वजास्थल, ध्वज स्थल जहाँ झंडा रहता है ना बेटा, उसको ध्वज कहते हैं। तो ध्वज जहाँ झंडा खड़ा रहता है उसको ध्वज स्थल कहते हैं, अर्थात झंडे का स्थान। तो ध्वज स्थल के पास पंक्तिबद्ध होकर के स्थास्यन्ति, खड़े होंगे, वहाँ लाइन से, पंक्तिबद्ध माने कतारबद्ध होकर लाइन से खड़े होंगे। अब सोमदत्त क्या कहता है, सर्वे शिक्षकाः
कर्मचारिणः अपि स्थास्यन्ति, सभी शिक्षक और कर्मचारी भी खड़े होंगे। सभी शिक्षक और कर्मचारी भी खड़े होंगे। अनंतरम अस्माकं प्रधानाध्यापकः ध्वजोत्तोलनं करिष्यति। इसके बाद ही हमारे प्रधानाध्यापक झंडा फहराएंगे, है ना। प्रिंसिपल जो है प्रधानाध्यापक, वो झंडे को फहराएंगे। उसके बाद क्या होगा? ध्वजोत्तोलन करिष्यति। तत्पश्चात सर्वे सर्वे समवेत स्वरेण जनगण मन इति राष्ट्रगानम गायन्ति। उसके बाद सभी समवेत मन एक स्वर में जनगण मन राष्ट्रगान को गाएंगे। उसके बाद क्या होगा? पश्चात, पश्चात माने बाद में, प्रधानाध्यापक महोदया उद्बोधनम करिष्यति। उसके बाद प्रधानाध्यापक महोदय जो हैं वो उद्बोधन करेंगे। उद्बोधन माने अपना भाषण देंगे, है ना। फिर से देखो सोमदत्त क्या कहता है, पहले सुरेश से, मीनाक्षी से देखते हैं। मीनाक्षी कहते रहे ठीक है, कल समारोह में क्या क्या होगा, तो पिछले पेज में था। अब देखो सुरेश स्पेस से शुरू होता है। तो सुरेश क्या कहता है? सभी छात्र यूनिफॉर्म में प्रातः 7 बजे विद्यालय आएंगे, ध्वज स्थल के पास ही लाइन लगाकर खड़े होंगे। फिर सोमदत्त कहता है सभी शिक्षक और कर्मचारी भी खड़े होंगे। सभी शिक्षक और कर्मचारी भी खड़े होंगे। उसके बाद प्रधान अध्यापक झंडा फहराएंगे। उसके बाद जो प्रधान अध्यापक होता है वो झंडा फहराएंगे। उसके बाद सभी एक स्वर में जनगण मन राष्ट्रगान गाएंगे। उसके बाद प्रधानाध्यापक महोदय भाषण देंगे। प्रधानाध्यापक महोदय अपना भाषण देंगे। तत्पश्चात आगे देखो माधवी क्या कहती है। माधवी कहती तदनंतरम छात्र सभायाम केचन छात्राः गीतानि गायन्ति। उसके पश्चात छात्र सभा में कुछ छात्र गीत गाएंगे। तदनंतरम, तत्पश्चात, उसके बाद, छात्र सभायाम, छात्र सभा में, केचन छात्राः गीतानि गायन्ति, कुछ छात्र गीत गाएंगे। केचन चा भाषणानि करिष्यन्ति, और कुछ भाषण करेंगे। मतलब कोई गीत गाएगा, कोई भाषण देगा, और फिर क्या होगा? मिष्ठान्न वितरणेन कार्यक्रमस्य समापनम भविष्यति। मिठाई वितरण कार्यक्रम के समापन के साथ कार्य का समापन होगा। मतलब मिठाई वितरण होगा, मिठाई बांटी जाएगी, और उसके बाद जो कार्यक्रम है उसका समापन हो जाएगा। फिर से देखो माधवी क्या कहती है। उसके बाद छात्र सभा में कुछ छात्र गीत गाएंगे और कुछ भाषण देंगे। मिठाई वितरण कार्यक्रम के समापन के साथ कार्य का भी समापन हो जाएगा, कार्य भी पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट देखिए वरदा। वरदा कहती है अहम संस्कृत माध्येन तिलकस्य महात्मा गांधी महोदयस्य नेहरू महोदयस्य सुभाष चंद्रस्य च महत् कार्य विषये भाषणं करिष्यामि। इतने में वरदा कहती है मैं संस्कृत माध्यम में, मतलब संस्कृत माध्यम में तिलक महोदय के, महात्मा गांधी महोदय के, सुभाष चंद्र के महान कार्यों के विषय में भाषण बोलूँगी। वरदा कहती है कि मैं संस्कृत माध्यम से, अर्थात मैं संस्कृत में तिलक महोदय, महात्मा गांधी महोदय के और सुभाष चंद्र के महान कार्यों के विषय में भाषण दूंगी। मतलब उनसे संबंधित मैं भाषणों को दूंगी। अब देखो नागेश कहता है चंद्रशेखर आजादः अशफाकुल्ला खान भगत सिंहस्य महोदयः स्वतंत्रतायै प्राणार्पणम् अकुर्वन्। चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्ला खान, भगत सिंह ने स्वतंत्रता के लिए प्राण अर्पण कर दिए थे, है ना। और भाषण समम विषय क्रांतिकारिणाम कार्यम इति अस्ति। भाषण का मेरा विषय क्रांतिकारियों के कार्य ही हैं। वो कह रहे, जो नागेश है वो कहता है मेरे जो भाषण हैं उनका विषय है जो क्रांतिकारियों के कार्य, अर्थात क्रांतिकारियों ने हमारे देश के लिए क्या कार्य किया। फिर से देखो नागेश क्या कहता है। चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्ला खां,
भगत सिंह ने स्वतंत्रता के लिए प्राण अर्पण कर दिए। भाषण का जो मेरा विषय है वो क्रांतिकारियों के कार्य ही हैं। अब मनधीर कहता है उचित ही है, शोभनः सुंदर है, अच्छा है। स्वतंत्रता दिवस बहुत अच्छा है। अब हमें इदानीं वयं गृहे गच्छामः, अब हमें घर जाना चाहिए। मया अपि सुरेश मीनाक्षी काशीनाथैश्च सह समूहगीतस्य अभ्यासः करणीयः। मुझे भी सुरेश मीनाक्षी काशीनाथ के साथ क्या करना है? समूह गीत का अभ्यास करना चाहिए। मंदिर कहता है उचित है। स्वतंत्रता दिवस उचित है, मतलब बहुत बढ़िया है स्वतंत्रता दिवस। अब हमें घर चलना चाहिए। मुझे भी सुरेश मीनाक्षी काशीनाथ के साथ क्या करना है? समूह गीत का अभ्यास करना चाहिए। फिर आगे कहता है ध्वजे ध्वजो धूयताम भारतीयस्य लोके, संसार में फहराएं भारत का ध्वज। इस संसार में भारत का ध्वज फहराना चाहिए, भारत का ध्वज दिखना चाहिए, है ना। इस तरह अपने स्वतंत्रता दिवस का ये पाठ बेटा संपूर्ण हुआ। काफ़ी दिन बाद अपन संस्कृत का ये भेज रहे हैं, बीच में एग्जाम आ गई थी, इस तरह की कुछ दीपावली के बाद आपको सब परीक्षाएं वगैरह आ गई थी, तो रिवीजन वाली भी वीडियो भेज रहे थे। अब अपना कोर्स आगे बढ़ गया है, तो आज से बेटा बहुत अच्छे से मेहनत करो, मुझे यही आशा है। और बेटा ये जो अपना नया ये कोविड का फिर चला है, फिर आ गया है, बहुत सुरक्षित रहो, बहुत बच के रहो। घर से निकलो तो मास्क लगा कर निकलो, किसी अनावश्यक चीज़ों को मत छुओ, बहुत ध्यान से रहना बेटा, अपना बहुत बहुत ध्यान रखना और बहुत अच्छे से पढ़ना। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, कल फिर मिलते हैं, धन्यवाद।